बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूएम। तो क्यूएम में आज का हमारा इस जो वीडियो का है क्या टॉपिक है, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5। वो क्या होता है चैप्टर 5? फाइनेंशियल मैथ। फाइनेंशियल मैथ में हम क्या कुछ सीखेंगे? तो मेन जो हमारा इसमें होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग वगैरह। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, विच इज़ अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा वाला इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से इसके क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो सिंपल इंटरेस्ट वो वाला इंटरेस्ट जहां आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। प्रिंसिपल से क्या मुराद है? वो अमाउंट, देखें दो तरह की सिचुएशन हो सकती है ना, या तो आपने किसी को पैसे दिए हैं और कल को आपने उससे पैसे वापस लेने हैं, तो आपने इनिशियल जो अमाउंट दी दैट विल बी द प्रिंसिपल। ये जो दूसरी सिचुएशन है कि आपने किसी से पैसे लिए हैं, लोन लिया है, उधार लिया है, कल को आपने पैसे वापस करने हैं इंटरेस्ट समेत, तो आपने जो अमाउंट शुरू में ली है दैट इज द प्रिंसिपल। पहली आपके सामने जो इसकी एग्जांपल है दैट इज किसी बंदे ने 10,000 रुपए का उधार लिया, इंटरेस्ट रेट था 10%, 3 साल बाद वापस करना था। उसे 3 साल बाद 10,000 के बजाय 13,000 रुपए वापस करने पड़े। रिमेनिंग जो बीच में 3,000 है वो था इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ? अगर हमारे पास बहुत वेला टाइम हो तो हम इंडिविजुअली हर साल का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया? 10,000 रुपए थे, एक साल का इंटरेस्ट 1,000, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट 1,000, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट 1,000। कैसे किया? सिंपल मल्टीप्लाई किया प्रिंसिपल को इंटरेस्ट रेट से और हमारे पास पर ईयर जो है वो इंटरेस्ट आ गया। एट द एंड 3 सालों का इंटरेस्ट जो कि 3,000 बना, तो 10,000 प्रिंसिपल प्लस 3,000 इंटरेस्ट। 3 साल बाद साहब को 13,000 रुपए वापस करने पड़े। ये था सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम हर साल का इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। फॉर्मूला कहाँ से लाएं? नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं फॉर्मूला। ले जी, फॉर्मूला क्या कह रहा है? S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इंटू एन। अच्छा, क्या और भी कोई फॉर्मूलाज है? हाँ जी, इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला भी है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन। क्या और भी कोई फॉर्मूला है? हाँ जी, हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू एस माइनस पी। एस हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू को, पी हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, या पी को हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, और एस है हमारी फ्यूचर वैल्यू जो हमने पैसे बाद में वापस करने हैं। पिछले सवाल पे अगर हम ट्राई करके देखें, एक दफ़ा कैलकुलेटर हाथ में रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैलकुलेटर ज़रा, इसे क्या हो गया, ज़रा कैलकुलेट करके देखें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके क्या आंसर वाकई 13,000 आता है कि नहीं। ले जी, क्या आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे I इज इक्वल टू पी आर एन करना है आपने। प्लीज एक मिनट पॉज कीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या हो गया? हो गया, आ गया वापस। अच्छा, I इज इक्वल टू पी आर एन, वैल्यूज पुट करते हैं। P हमारे पास क्या था? 10,000 इंटू इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या था? 0.1 इंटू एन। एन कितने साल, टाइम पीरियड्स हमारे पास थे 3। तो 10,000 इंटू 0.1 इंटू 3 जरा करके देखें, तो आंसर जरूर जो है आपका 3,000 आएगा कि 13,000 आएगा। पी आर एन किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आपके पास आंसर जरूर 3,000 आया होगा। दूसरा तरीका हमने क्या देखा है? हमने कहा है I इज इक्वल टू एस माइनस पी। फ्यूचर वैल्यू क्या थी? 13,000। प्रेजेंट वैल्यू क्या थी? 10,000। माइनस करें, जाहिर सी बात है 13,000 में से 10,000 माइनस करो तो 3,000 ही आता है। मजीद एक तसल्ली कर लेते हैं, क्या ये वाला फॉर्मूला चलता है? ये वाला फॉर्मूला भी ट्राई करके देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू पी यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू एन यानी कि 3। कैलकुलेट करके देखें, आंसर आपका ज़रूर जो है वो 13,000 ही आएगा। तो ये था हमारा सिंपल तरीन सवाल सिंपल इंटरेस्ट का। एक आधा सवाल और करते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। अच्छा जी, क्या है नेक्स्ट सवाल? नेक्स्ट सवाल कह रहा है अ पर्सन बोरोज 10,000 रुपए, 10% सिंपल इंटरेस्ट 5 सालों के लिए। ऐसा करें एनुअल इंटरेस्ट निकाल दें, ऐसा करें इंटरेस्ट फॉर द पीरियड निकाल दें, एंड अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स निकाल दें। अच्छा, निकाल देते हैं। क्या क्या हमें निकालना है? कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट। वो कैसे निकलेगा? एक साल का इंटरेस्ट I इज इक्वल टू पी आर एन। पी क्या है? 10,000 इंटू आर क्या है? 10% यानी कि 0.1 इंटू एन, एनुअल इंटरेस्ट यानी कि एक साल का इंटरेस्ट। आंसर जरूर आएगा आपका 1,000। नेक्स्ट वो कह रहा है इंटरेस्ट फॉर द पीरियड निकाल दे। टोटल पीरियड है कितना? कितने साल? 5 साल। अब 1 की जगह 5 लिखेंगे, आंसर आपका 5,000 आ जाएगा। और तीसरा सवाल वो कह रहा है अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स बता दें। हमें अभी फॉर्मूला नजर आया था एस आई इज इक्वल टू एस माइनस पी। इससे हम इन्वर्ट करके एस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या कि एस इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी क्या है? 10,000। आई क्या है?
5,000, ज़रूर फ्यूचर वैल्यू 15,000 ही होगी। लें जी, हमने ज़बानी तकरीबन 3 चीज़ें कैलकुलेट कर ली। क्या हमने तीनों चीज़ें ठीक की हैं? हाँ जी, एनुअल इंटरेस्ट 1000 है, इतने सालों का इंटरेस्ट 5000 है, और फ्यूचर वैल्यू कहाँ गई? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 15,000। नेक्स्ट इसी तरीके सवाल, चलो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। पर्सन माइट पे इंटरेस्ट ऑन एन एनुअल बेसिस। अच्छा, ये पिछले सवाल का जो है आंसर वो नेक्स्ट पेज पे आया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट वुड अ पर्सन पे टू रिसीव at the end of 5 years if he decide to deposit rupees 1600 at the bank at 8% per annum? वो बंदा, उससे 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे अगर वो बैंक में आज 1600 रुपये रखवा रहा है? प्रिंसिपल हमारे पास ये गिवन है, रेट हमारे पास ये गिवन है, एन हमारे पास ये गिवन है। आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कि What amount of business had borrowed if repayment of loan requires इतना? एक मिनट, ये क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? What amount a loan had borrowed, वो कह रहा है कि कितना लोन लिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, S इज इक्वल टू 32,000, N गिवन है, N इज इक्वल टू 10 ईयर्स, और रेट गिवन है R इज इक्वल टू 15%। ये सवाल अब उल्टा हो गया, हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन, फ्यूचर वैल्यू गिवन है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं। 32,000 इज इक्वल टू पी क्या है मुझे नहीं पता, इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 0.15, इंटू एन क्या है 10 साल। कैलकुलेट कर लें, 32,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 इंटू 10, आंसर आया P इज इक्वल टू 12,800। सही जा रहे हैं हम, P इज इक्वल टू 12,800। नेक्स्ट, एक बंदे ने बोरो किया 1 लाख रुपए 4 सालों के लिए, इंटरेस्ट रेट था 7%। कितने पैसे देने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द लोन? यानी कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 1 लाख, एन आपके पास गिवन है 4 इयर्स, आर है आपके पास 0.07। सीधा सवाल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब पर्सन इन्वेस्ट 60,000 रुपए फॉर 5 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ 6, कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा? आई इज इक्वल टू पी आर एन, वैल्यू पुट करें। ये आपके पास P है, ये आपके पास N है, ये आपके पास R है। आई इज इक्वल टू पी आर एन, फॉर्मूले वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पीरियड लेस देन अ ईयर एंड अदर प्रॉब्लम्स। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब आपका N 1 साल से कम होगा तो क्या होगा? कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने सिंपली जो है वो सालों को जो है वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 8 महीने किया है कोई काम तो 8/12 हो जाएगा। 12 कहाँ से आया? साल में 12 महीने होते हैं। अगर 1 साल और 3 महीने कोई चीज़ हुई है, आप कहेंगे 15/12। इस तरह से आपने फ्रैक्शन महीनों के बना लेने, सिंपल सी बात है, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसका एक सवाल भी कर लेते हैं। अ पर्सन बोरोज रुपीज 10,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 महीने। क्या चार्ज इंटरेस्ट होगा? और अमाउंट मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू भी पूछी गई है, इंटरेस्ट भी पूछा गया है। पहले तो आप करें आई इज इक्वल टू पी आर एन, और जो है फ्यूचर वैल्यू के एस इज इक्वल टू पी। लेकिन एक मिनट, इसमें कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है? इंटरेस्ट जो है वो साल का नहीं है, 8 महीने का। ऐसा करते हैं, अपने हाथ से खुद करते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू पी आर एन। पी है आपके पास 10,000, आर है आपके पास 0.1, और एन है आपके पास 8/12। करें कैलकुलेट, 10,000 इंटू 0.1 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आया 666.67। ये तो आ गया इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लें, 10,000 प्लस दिस इज इक्वल टू 16,667। 10,667, ये 600 था, ये 6,000 नहीं था, ये 10 ही है। नेक्स्ट, अ पर्सन बोरोस 75,000 फॉर 4 महीने एट फला इंटरेस्ट रेट। कितने पैसे देने पड़ेंगे एट द एंड? फ्यूचर वैल्यू हमसे पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू पी, पी क्या है 75,000, इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 0.08, इंटू एन क्या है 4 महीने यानी कि 4/12। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 77,000। लेट्स कंटिन्यू। अ पर्सन बोरोज रुपीज 60,000 एट 8%। एट द एंड ऑफ द लोन उसने पैसे ट्रांसफर किए 88,800। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द लोन? ओहो, ये किस किस्म का सवाल है? इसमें तो कॉम्प्लिकेशन आ गई। आपको प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, ये रही। आपको फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, ये रही। आपको इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, ये रहा।
आपको क्या नहीं गिवन, आपको n नहीं गिवन, वो यही पूछ रहा है कि यार कितने ड्यूरेशन थी लोन की। अब क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये। तो फ्यूचर वैल्यू यानी कि s इज इक्वल टू 88,800 इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1 प्लस आर, आर यानी कि 0.08 इंटू n क्या है मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 88,800 डिवाइडेड बाय 60,000 होता है 1.48 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.08 n। अब क्या करें, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.48 इज इक्वल टू 0.8 n। 0.8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 कितने जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, n इज इक्वल टू 6। ज़रूर हमारा जो ये है इंटरेस्ट, ये जो लोन है ये 6 साल तक चला होगा, n इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, अब पर्सन ने इन्वेस्ट किए 90,000 रुपए, कितने पीरियड के लिए, 6 साल के लिए। एट द एंड ऑफ द लोन उन साहिबा को 1,22,400 रुपए में मिला फुल फाइनल सेटलमेंट। ऐसा करें, इंटरेस्ट रेट बता दें। फिर वही बात, हमें P गिवन है, हमें S गिवन है, हमें N गिवन है, हमें R नहीं गिवन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या है, सॉल्व करने के काबिल है सवाल। 1,22,400 इज इक्वल टू व्हाट, 90,000 इंटू 1 प्लस आर क्या है, आर है आपके पास पता नहीं, गिवन ही नहीं, कोई बात नहीं, आर लिख दें, और n आपके पास है 6 साल। डिवाइड करें, 122,400 डिवाइडेड बाय 90,000 कितना होता है, ये होता है 1.36 इज इक्वल टू, ओहो बहुत ही गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसे आप 36 ही कंसिडर करें। 1.36 इज इक्वल टू 1 प्लस 6r। अब क्या करें, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.36 इज इक्वल टू 6r। 0.36 डिवाइड बाय 6 क्या होगा, 0.06। हम कहेंगे 6% आपका इंटरेस्ट रेट था, लोन इंटरेस्ट रेट वॉज 6%। सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट सवालात, तो सवालात करने के लिए हमारे पास अलग से क्लास है, अभी हम सिर्फ यूनिट्स को गो थ्रू कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा, यूनिट 1 में हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट। यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कौन होता है, सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा भाई होता है, होता होगा भाई, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये है या नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की निशानी ये होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा होता है कि उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल आपके अकाउंट में एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट जनरेशन जितने पैसे पड़े उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल में इसका ऑपोजिट होता था, सिंपल में आपने शुरू में जो एक दफ़ा पैसे दे दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था, जबकि इंटरेस्ट इसमें क्या कहते हैं, कंपाउंड में हर दफ़ा आपका दोबारा से कैलकुलेट होगा कि आपके अकाउंट में या आपके लोन में कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल पहले इसका वर्किंग देखें, 10,000 रुपए बंदे ने लोन लिया, पहले साल का इंटरेस्ट तो 1,000 रुपए ही रहेगा। अगले साल उसके अकाउंट में जब इंटरेस्ट उसने देना था या लेना था, उसके अकाउंट में 10,000 नहीं 11,000 पड़ा था। 11,000 कैसे, 10,000 उसका अपना, 1,000 रुपये से जो इंटरेस्ट मिला। अब अगला जो इंटरेस्ट है वो 11,000 के हिसाब से मिलेगा। 11,000 इंटू 10%, उसे 1,100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ईयर 3 का स्टार्ट हुआ है। ईयर 3 के शुरू में अगले के पास 12,100 रुपये पड़े थे अकाउंट में, तो 12,100 का 10% क्या है, 1,210। तो अब इस बंदे ने 13,310 रुपये कमाए। पिछले सिंपल इंटरेस्ट के केस में बंदे ने पूरा 13,000 कमाया था, जबकि यहाँ बंदा 13,310 कमा रहा है। ये 310 रुपये जो ऊपर के जो एक्स्ट्रा हैं, ये कंपाउंडिंग के इफेक्ट की वजह से थे। सवालात करते हैं इसके, और सवालात करने से पहले सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। एक आपके सामने सवाल जो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तसल्ली के लिए आपने जो है इसी चीज़ को कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देख लिया, कर लेते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 0.1 रेज टू पावर n यानी कि 3। आंसर क्या आएगा, ज़रूर 13,310 ही आएगा। हाँ जी 13,310 ही आ रहा है। होपफुली आपने भी दिल की तसल्ली कर ली होगी। कंटिन्यू रखें, मजीद इसके सवाल देखते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज इफ एन इन्वेस्टर बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट ₹10 पर एनम। हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देंगे, बस इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आएगी फ्यूचर वैल्यू, लिखें कैलकुलेटर पे 20,000
इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 8, जो भी फ्यूचर वैल्यू आएगी उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। यानी कि 42,000 जब आपके पास फ्यूचर वैल्यू निकली तो उसमें से 20,000 माइनस किया, 22,000 आपके पास आ गई इंटरेस्ट की अमाउंट। नेक्स्ट, इस चैप्टर का सबसे तंग करने वाला एरिया, ये जो है कॉन्सेप्ट तंग बहुत करता है, बड़े सवाल गलत करवाता है, तो ये जो पोर्शन है ना जरा ध्यान से तसल्ली से देख लें क्या कह रहा है ये पोर्शन। इतना तो हमें पता है ना कि S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। अब इसमें ना सवाल आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, खेल सकता है। क्या खेल सकता है? सवाल कह सकता है कि इंटरेस्ट रेट पूरे साल का इतना है, लेकिन आपको साल में ना इंटरेस्ट एक से ज़्यादा दफ़ा मिलेगा, 2 दफ़ा मिलेगा, एक मिनट 2 दफ़ा मिलेगा तो हम प्यार से क्या कहेंगे? सेमी एनुअली। अगर साल में आपको 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, आप कहेंगे कि क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर साल में आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है, कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? 12 दफ़ा, आप कहेंगे मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपको रोज़ाना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? ये डेली इंटरेस्ट है। कितनी दफ़ा साल में इंटरेस्ट मिलेगा? 365। ये जो नंबर्स हैं सेमी एनुअल के केस में 2, कितनी दफ़ा आपको इंटरेस्ट मिलना है, ये नंबर के साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करना है। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? कुछ केस स्टडीज़ खुद बनाते हैं और उसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सवाल आता है कि फला आपके पास अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा हर महीने और पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है 12%। अब आपके फॉर्मूले पे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सी। S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है? 12%। 12% कितने टाइम पीरियड का है? पूरे साल का। आपने उस पूरे साल को एक टाइम पीरियड जिसमें इंटरेस्ट मिलना था उस पर लेके आना है। क्या करेंगे? आप कर देंगे डिवाइडेड बाय 12। 0.12 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर कितने साल थे? अज्यूम करते हैं कि 10 सालों की ये स्कीम थी। आपने यहाँ न्यूमरेटर में 10 तो लिख दिया क्योंकि आपको ज़बानी याद था कि आपने n जो है वो न्यूमरेटर में लिखना था। यहाँ एक और एडजस्टमेंट भी होगी। क्या भला? आपको 10 सालों में कितनी कोई दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? अभी देख लेते हैं। आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिल रहा है? 12 दफ़ा। 2 सालों में कितनी दफ़ा मिलेगा? 24 दफ़ा। मल्टीप्लाई कर लें तो आपको 10 सालों में 120 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो ये तो था सिंपल तरीन कॉम्प्लिकेशन। आपको सवाल का है कि इंटरेस्ट रेट इतना है, टाइम पीरियड इतना है और कैलकुलेट कर लो फ्यूचर वैल्यू। आपने इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 12 किया और मल्टीप्लाई बाय 12 भी किया। अगर सवाल कहता कि 12% इंटरेस्ट रेट है, पूरे साल का है, 10 साल है, लेकिन आपको साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा यहाँ और मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ये तो थी सिंपल तरीन कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें मजीद क्या गड़बड़ हो सकती है? एक तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि सवाल आपसे कह सकता है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 4 दफ़ा मिलेगा और एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट है 4%। सवाल ने आपके साथ क्या चालाकी की है? पहले सवाल आपको बताया था पूरे साल का इंटरेस्ट रेट 12% है। अब सवाल आपसे कह रहा है एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट 4% है। अब आप क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय वॉट? किस चीज से डिवाइड करूं कि ये क्वार्टरली इंटरेस्ट सिर्फ एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रह जाए? तो ये मैं कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं। ऑलरेडी क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ हुआ है, तो हमें इसे किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करना, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 साल है तो हमें कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? हमें 40 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने डिवाइड बेशक कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़रूर 4 से। तो ये एक सेकंड टाइप की कॉम्प्लिकेशन हो गई। एक थर्ड टाइप की कॉम्प्लिकेशन भी होती है, वो क्या? वो भी देख लेते हैं। सवाल आपसे कह सकता है कि इंटरेस्ट 12% है, पूरे साल का है, साल में 12 दफ़ा मिलेगा। ऐसा करें 10 टाइम पीरियड्स के लिए फ्यूचर वैल्यू निकाल दें। क्या चालाकी हुई है आपके साथ? क्या सवाल ने उल्टी बात की है? सवाल ने ये नहीं कहा कि 10 सालों का बता दो इंटरेस्ट, सवाल ने आपसे कहा है 10 टाइम पीरियड्स का बता दो। फॉर्मूले में क्या इफेक्ट होगा? S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। आर कितना है? 12%, पूरे साल का है,
हाँ पूरे साल का है। इंटरेस्ट मिलना कितनी दफ़ा है, साल में 12 दफ़ा, डिवाइड ना करना भूलिएगा। न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूं, क्या सवाल कहता है कितने सालों का जो है वो इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू बता दो। सवाल ने कहा है 10 टाइम पीरियड्स तक, तो हमने यहाँ सीधा साधा 10 लिख देना है। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि सवाल अपने मुंह से कह रहा है कि आपने कुछ मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना, पूरे 10 टाइम पीरियड्स बता दो। सवाल ने आपसे नहीं कहा कि 10 साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, सवाल कह रहा है 10 दफ़ा जो आपको इंटरेस्ट मिले उसकी फ्यूचर वैल्यू बता दो। तो होपफुली ये तीनों सिचुएशंस क्लियर हुई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं दोबारा पढ़ाने को तैयार हूँ, एक दफ़ा ये 3 कॉम्प्लिकेशन दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन क्या थी, आपको सवाल में इंटरेस्ट पूरे साल का गिवन है लेकिन इंटरेस्ट साल में एक से ज़्यादा दफ़ा मिल रहा है, आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, वो वाला नंबर जितनी दफ़ा आपको एक साल में इंटरेस्ट मिलता है, वो सेमी एनुअल के केस में 2 हो सकता है, क्वार्टरली के केस में 4 हो सकता है, मंथली के केस में 12 हो सकता है और डेली के केस में 365 या 366 हो सकता है। दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशन, सवाल आपको डायरेक्ट उतने पीरियड का इंटरेस्ट रेट दे दे। सवाल अगर आपसे इस तरह की कोई हरकत करता है, इस तरह की कोई बात करता है कि आपको साल में 12 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा और एक महीने का इंटरेस्ट रेट 1% है, तो भाई 1% को 12 से डिवाइड ना कर देना, वो ऑलरेडी आपको एक महीने का इंटरेस्ट गिवन है, डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना, लेकिन न्यूमरेटर में टाइम वाली जगह पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना ना भूलिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा। और तीसरी कॉम्प्लिकेशन, आपको सवाल टाइम पीरियड्स फिक्स करके बताता है कि ऐसा करो 6 टाइम पीरियड्स 12 टाइम पीरियड्स तक बता दो, तो अपने न्यूमरेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये 3 चीजें माइंड में रखिएगा ताकि आपके चैप्टर 5 के सवालात मैक्सिमम ठीक हो जाए। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट हमें सवाल ने बताया कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम ये कह रहे थे कि साल में 2 दफ़ा भी इंटरेस्ट मिल सकता है, साल में 6 दफ़ा इंटरेस्ट भी मिल सकता है, साल में 12 दफ़ा इंटरेस्ट भी मिल सकता है, साल में 365 दफ़ा रोज़ाना इंटरेस्ट भी मिल सकता है। लेकिन अगर हमें कोई बैंक इस तरह की बात करे कि आपको हर लम्हे हर सेकंड इंटरेस्ट मिलेगा, अब क्या करें, सवाल में नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो नहीं, इस तरह की कोई हरकत हमने नहीं करनी। इसका अलग हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन होता है। क्या अलग फॉर्मूला है, लिख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इनटू यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर आर एन। यूलर्स नंबर कौन है, यूलर्स नंबर कहाँ है, यूलर्स नंबर आपके कैलकुलेटर पे एक इस तरह का बटन होगा, ई रेज़ टू पावर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से मुराद 2 वाला स्क्वायर नहीं, डब्बा वाला स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर की बात हो रही है। तो आपके पास इस फॉर्म में जो है एक बटन गिवन होगा, यूलर्स नंबर होता है। तो आप इधर जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का आंसर आ जाएगा। सवाल इसका एक करते हैं, एक बैंक ने 1 लाख रुपए दिया किसी को, इंटरेस्ट रेट था 12.5%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का वर्ड आ गया, हमारे कान खड़े हो गए, सवाल में कॉम्प्लिकेशन आ गई है, कैलकुलेट वो है जो एडजस्टमेंट आ गई है। अभी देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। ड्यूरेशन ऑफ द लोन 3 ईयर्स है। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू पी यानी कि 1 लाख इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 0.1255। ये 12.5% जो है पूरे साल का इंटरेस्ट है या एक क्वार्टर का इंटरेस्ट है, हाँ जी पूरे साल का इंटरेस्ट है, लिखा भी है पर एनम। तो ऐसे हम डिवाइड बाय 4 करेंगे ताकि हमारे पास एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, रेज़ टू पावर 3 साल है, मैं लिख दिया रेज़ टू पावर 3। क्या मैं इसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करूं, हाँ अभी सोच लेते हैं, 3 सालों में कितने को दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा हमें। एक साल में अगर 3 दफ़ा मिलता है तो 2 सालों में फिर जो है 4 दफ़ा मिलता है, 2 सालों में 8 दफ़ा मिलेगा, 3 साल में 12 दफ़ा मिलेगा, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये ज़रा कैलकुलेटर पे लिखें, 1 लाख इंटू 12.5%, 1 प्लस 12.5% डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका सही आंसर आएगा जो कि ये रहा, 1,44,000 विल बी योर फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट, मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए 12% पे, कितने पैसे उसे मिलेंगे 5 साल बाद इफ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ओहो कॉन्टिन्यूसली, अब क्या करें, तो कॉन्टिन्यूसली के केस में हमें फॉर्मूला पिछले पेज पे गिवन था, क्या था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर आर एन, यानी कि पी आपके पास है 1 लाख, यूलर्स नंबर लिखें रेज़ टू पावर आर आपके पास है 0.12 इंटू इंटरेस्ट है आपके पास, सॉरी ईयर्स है आपके पास 5, ये आप कैलकुलेट करें आपके पास आ जाएगी 5 साल बाद की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर। नेक्स्ट,
एक बंदे ने बोरो किए 1 लाख रुपए 3 सालों के लिए, इंटरेस्ट रेट था 8%। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, इसे हम एक नज़र देख ही लेंगे। सवाल कहता है एनुअली अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, आर्ली। कोई एक कर लेते हैं, कौन सी करें? आर्ली करते हैं। आर्ली के केस में फ्यूचर वैल्यू S इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस आर। आर है आपके पास 8%। 8% पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है, हाँ जी, एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, डिवाइडेड बाय आर्ली। साल में कितने घंटे होते हैं? 365 दिन इंटू 24 घंटे। आंसर आया 8750। 0.08 डिवाइडेड बाय 8760 और फिर रेस टू पार। आपको कितने साल है? साल तो एक ही है, लेकिन एक साल में कितने घंटे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 8760। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी आर्ली के केस में। अब इनमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? डेली के केस में आप यहाँ 8760 के बजाय लिखेंगे 365, वीकली के केस में आप लिखेंगे 52, मंथली के केस में आप लिखेंगे 12, क्वार्टरली के केस में आप लिखेंगे 4। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक नजरिए देख लीजिएगा कैलकुलेशन। नेक्स्ट सेम चीज दोबारा, बंदे ने इन्वेस्ट किए 60,000 रुपए, 6 साल थे, इंटरेस्ट रेट था 6%। क्या फ्यूचर वैल्यू होगी एनुअली के केस में, कॉन्टिन्यूसली के केस में? तो एनुअली कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूस का सवाल हमने अभी किया है। 60,000 इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है? इंटरेस्ट रेट 6%। ये 6% पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है या एक क्वार्टर का है? तो पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 कर दें। रेस टू पार कितने साल है? 6 साल। 6 सालों में आपको कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? 6 दफ़ा ही मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 1। तो कैलकुलेट करें, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कॉन्टिन्यूसली केस में आप क्या करेंगे? 6000 इंटू यूलर्स नंबर रेस टू पार आर यानी कि 0.06 इंटू एन यानी कि 6 साल, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जायदाद में जो पैसे मिलते हैं। तो इनहेरिटेंस उसे मिली, कितनी मिली पता नहीं, सवाल ने बताया नहीं, लेकिन ये है कि उसने कहीं इन्वेस्ट कर दी और 9 साल बाद उसे 3,37,900 रुपए मिला। व्हाट इज द इनहेरिटेड अमाउंट? प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आज कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे? तो 3,09,000 इज इक्वल टू पी क्या है हमें नहीं पता, इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है? 0.06। एनुअली है ना, यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि कोई क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, शुक्र है। रेस टू पार एन, कितने साल? 9 साल। कैलकुलेट कर लें, 337, बल्कि ये आप कैलकुलेट कर ही लें। हमारे पास आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू थी 2 लाख के करीब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉमिनल एंड अफेक्टिव वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लास में समझाने के लिए मैं एक स्टोरी हल्की से सुनाता हूँ, छोटी सी है, तो हम यहाँ रिवीजन क्लास में भी वो स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं। एक बंदा बैंक गया, उसने टीवी पे इश्तहार देखा कि आप हमारे बैंक में पैसे रखवाएं, हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे फॉर द ईयर। ठीक है, उसका भाई था, वो भी बैंक गया। पहले भाई ने इंटरेस्ट 10% वाले पे जो है वो रखवा दिए पैसे बैंक में। दूसरा भाई जब उस बैंक में जा रहा था, उस बैंक के दरवाजे पे एक साहब ने उसका रास्ता रोका और कहा, यार किन कामों में पड़ गए हो, हमारे बैंक आओ, हम आपको साल में इंटरेस्ट देंगे 10% ही, लेकिन 2 टुकड़ों में। क्या मतलब 2 टुकड़ों में? 5% 6 महीने बाद, फिर 5% 6 महीने बाद। अब ये क्या चल रहा है? ये पहले वाले का भाई का इंटरेस्ट भी 10,000 मतलब था, इंटरेस्ट भी 10% था, और दूसरे भाई का इंटरेस्ट भी 10% है, लेकिन पहले भाई को साल में 1 दफ़ा 10% मिलना है, दूसरे भाई को 5% करके 2 दफ़ा मिलना है। ऐसा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या दोनों भाइयों को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिला होगा। तो ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसी पेज पे। जस्ट अ मिनट, ये हमने रेस कर दिया। अच्छा जी, पहले भाई की अमाउंट अज्यूम करते हैं कि उस बंदे ने 1,000 रुपये रखवाया होगा बैंक पे, और उसे इंटरेस्ट कितना मिला पूरे साल का? 1,000 इंटू 10%, उसे मिला होगा 100 रुपये। उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे एक साल बाद? 1,100 रुपये। दूसरे भाई का चेक करते हैं, उसने अकाउंट में रखवाया 1,000 रुपये, उससे 6 महीने बाद 5% इंटरेस्ट मिला, कितने रुपए मिले? 50। उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े? 1,050। 6 महीने बाद फिर इंटरेस्ट मिला, 10,050 पे 5% इंटरेस्ट, कितना आया आंसर? 52.5 रुपीज। कितने उसके पास पैसे आए? 1,102.5।
₹2.5 उसके पास अपने भाई से ज़्यादा है। क्यों, कैसे? पहले वाले भाई को साल में 1 दफ़ा इंटरेस्ट मिला, दूसरे वाले भाई को साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट मिला, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से दूसरे भाई के पैसे बढ़ गए। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि देखने में दोनों भाइयों को 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन असल में दोनों भाइयों को 10% इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा था, दूसरे भाई का इंटरेस्ट रेट 10 से थोड़ा ज़्यादा था, तभी तो उसके पास पैसे ज़्यादा आ गए। तो ये अब हमें कैसे पता लगेगा कि असल इंटरेस्ट रेट क्या है और देखने में इंटरेस्ट रेट क्या है? तो ये है कॉन्सेप्ट नॉमिनल और इफेक्टिव रेट का, जो हमें देखने में रेट लग रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई और एग्जांपल हम चेंज करें, हमें कहा जा रहा है कि ऐसा करो 12% इंटरेस्ट रेट पे पैसे हमारे पास करवाओ और आपको हम हर महीने इंटरेस्ट देंगे। अब हर महीने इंटरेस्ट, अभी देखने में इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है? 12%। असल में इंटरेस्ट रेट 12% बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब हर महीने जब इंटरेस्ट आपको 1% मिलेगा तो आपकी अमाउंट 12% से पर ईयर से कहीं ज़्यादा बन जाएगी। अब हमें अफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना सीखना है। नॉमिनल रेट तो हमें 2 आंखों से नजर आ रहा है, अफेक्टिव रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने आपको इसी कहानी का बहाने अगला सवाल भी करा दिया है। इस सवाल में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी? कंपनी ने 1000 रुपए लिया, उसके पास 2 ऑफर्स थी, या तो 10% इन्वेस्ट कर दे या 5% के 2 टुकड़ों में इन्वेस्ट कर ले। एक केस में आंसर आया होगा फ्यूचर वैल्यू 1100, एक केस में होगा फ्यूचर वैल्यू 1102.5 रुपए। तो हम कैसे कैलकुलेट करें इफेक्टिव रेट क्या था? इस केस में देखिए इंटरेस्ट कितना था, 102.5 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू क्या थी 1000। सिंपली डिवाइड कर लेना तो आपके पास आ जाएगा कि कितना इफेक्टिव रेट था। 102.5 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आया 10.25%। वैसे इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%। 10% कौन सा इंटरेस्ट रेट है? नॉमिनल। असल में इंटरेस्ट रेट क्या निकला? जो इफेक्टिव रेट है, रियल रेट है, वो निकला 10.25%। अब यहां हमारे पास इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट हुआ पड़ा था, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर हमें इंटरेस्ट गिवन ना हो तो क्या करें? तो हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला ये रहा, 1 + r⁻⁴ n-1। ये पिछला सवाल जो है वो कैलकुलेट हुआ है 10% और 10.25% के हिसाब से। अब एक दफ़ा इस फॉर्मूले पे तसल्ली करके देखते हैं कि वाकई 10.25 आंसर आता है कि नहीं। तो 1 + r क्या था पूरे साल का? 10%। कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिला? 2 दफ़ा। n-1 कैलकुलेट करेंगे आपके पास। अच्छा, यहाँ भी हमने लिखना है कि साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिला? 2 दफ़ा इंटरेस्ट मिला। कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर इंशाल्लाह 10.25% ही आएगा। तो दिस इज़ द शॉर्टकट और कैलकुलेटिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या रियल इंटरेस्ट रेट। मजीद कंटिन्यू रखते हैं। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट करके लिखा 10.25 था। ये सवाल देखते हैं। 6 महीने इंटरेस्ट रेट है 4.9% और 3 महीनों का इंटरेस्ट रेट है 2.41%। इफेक्टिव रेट निकाल दें। कॉम्प्लिकेशन है सवाल में, ये पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं रेट नहीं है, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ डिवाइड हम नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? 1 + 0.049 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड नहीं करना। रेज़ टू पावर कितनी दफ़ा साल में इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने वाला साल में 2 दफ़ा मिलेगा, रेज़ टू पावर 2 - 1। और ये 3 मंथ्स वाले केस में आप क्या करेंगे? 1 + 0.0241 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, रेज़ टू पावर कितनी दफ़ा साल में इंटरेस्ट मिलेगा? 4 दफ़ा। -1 आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास दोनों तरह के इफेक्टिव रेट्स आ जाएंगे, जो कि दोनों तकरीबन 10% के बराबर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट पूरे साल का 16% है, लेकिन मंथली मिलता है। क्या लिखेंगे आप? 1 + 0.16 डिवाइडेड बाय 12, रेज़ टू पावर 12 - 1 आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। और लास्ट भी वही है, 12% में आप यहाँ 12% लिख देंगे 16% की बजाय, बाकी सारा जो आंसर है वो आपका सेम होगा। फिर आपके पास आ गई प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने यूनिट पूरा करना है। यूनिट 3 डिस्काउंटिंग, वो क्या होता है? मुबारक हो, डिस्काउंटिंग हमने ऑलरेडी बातों बातों में पढ़ लिया है। अभी हमने एक आधा सवाल इस तरह का किया था कि हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन होती थी, प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन होती थी। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अगर रिवर्स इंजीनियर करें, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा P = S × 1 + r⁻⁻n। बस इतनी सी बात थी, डिस्काउंटिंग यही है। इसका एक आधा सवाल देख लेते हैं। तो ये एक सवाल जो हमने शुरू में किया था उसका रिवर्स, क्या किस तरह से रिवर्स? 13,310 रुपए थे ना जो कि फ्यूचर में मिले थे कंपाउंडिंग के केस में, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1000 निकल आई। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं को अगला सवाल। कितने पैसे इन्वेस्टर को चाहिए होंगे आज?
हिंट आपको गिवन है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। आज कितने पैसे चाहिए होंगे अगर आपने 12 महीने बाद 1 लाख इकट्ठा करना है। फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। आर आपके पास क्या है 0.05% ईच मंथ। कॉम्प्लिकेशन आ गई, ईच मंथ का इंटरेस्ट रेट गिवन है, यानी कि 0.05 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं करना, लेकिन रेस टू पावर 12 -12। याद करें फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, और P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर -n। तो ये आपने याद रखिएगा, -12 से आप देखेंगे आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। 94,000 रुपीज आपके पास आज बैंक में होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम इतने हजार टू इतने हजार। ऐसा करें, रेट बता दें। प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है, एन भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं वो भी निकल आएगा। अच्छा, वैल्यूज हमने पुट की, क्या है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आज कितने की चीज है वो 20,000 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू क्या है 48,000 इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है, इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पता, रेस टू पावर एन। एन क्या है, एन है हमारे पास 4 ईयर्स। 4 लिखूं या -4 लिखूं, कौन सा वाला फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था, यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस कितने साल, -4 ईयर्स। करें जरा कैलकुलेट, 20,000 डिवाइड बाय 48,000 क्या होता है। मैं फ्रैक्शंस में लिख रहा हूँ, 5/12 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस टू पावर -4। अब क्या करें, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन फॉर्म में। 5/12 इज इक्वल टू 1 प्लस आर ब्रैकेट्स में, यानी कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -4। शिफ्ट दबा के सॉल्व दबाया। लेट्स सी कैलकुलेटर में कितनी देर में आंसर देता है। तब तक हम जरा टाइम बचाने के लिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आपके पास आया 24, चेक करें कैलकुलेटर पे भी एग्जैक्ट सेम टाइम पे आंसर आया है। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 24.46%, एग्जैक्ट हमारा बुक वाला आंसर आया, हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बिल्कुल भी टाइम लगाएंगे, डिस्काउंटिंग टेबल्स। डिस्काउंटिंग टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं, हमें डिस्काउंटिंग टेबल्स यूज़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर है जिससे हमारे जो है वो आंसर्स ठीक आ जाते हैं। अगले कुछ सवाल बुक ने आपको कंपाउंडिंग टेबल से सॉल्व करना सिखाया है, लेकिन हम इनका मुंह में नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सवाल सॉल्व करेंगे, आगे चलेंगे। देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या कंपाउंडिंग टेबल से जो बुक ने सवाल सॉल्व किए हैं वो हम कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं या नहीं। क्या सवाल है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें 60,000 की, जो कि 4 साल बाद मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, 60,000 इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है 0.07 रेस टू पावर -n क्या है आपके पास -4। 60,000 इंटू 1 प्लस 1.07 रेस टू पावर -4। कैलकुलेटर कहता है आंसर है 45,773.71। चेक करें, बुक ने 2 तरह के आंसर कैलकुलेट किए हैं, एक डिस्काउंटिंग टेबल से और एक कैलकुलेटर से, और जाहिर सी बात है कैलकुलेटर वाला ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट भी सवाल इसी तरह हुए हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट कंपेयरिंग कैश फ्लोज। कंपेयरिंग कैश फ्लोज एक ज़रा ट्रिकी टॉपिक है, खैर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके हम तीनों सवाल देख लेते हैं। तो इससे पहले कि हम सवाल को देखें, ज़रा कॉमन सेंस की बातें करते हैं। अगर आपने किसी को पैसे दिए, किसी बैंक में पैसे रखवाए हैं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा सारे पैसे मिले या आपको थोड़े सारे पैसे मिले। मैं बिल्कुल भी हराम हलाल की डिबेट में इस टाइम नहीं जा रहा हूँ, हम जस्ट कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे जो है वो बुरा भला नहीं कहना कि मैं क्या इंटरेस्ट सिखा रहा हूँ। वैसे कॉमन सेंस, आप कोई बिजनेस करें, आपको कम प्रॉफिट अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्रॉफिट लगेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आपने किसी को पैसे दिए हैं तो एक आम इंसान ये प्रेफर करेगा कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वापस मिले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सूद मिले। अपोजिट करें, आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए थे, आपने बैंक से लोन ले लिया है, किसी दोस्त से उधार ले लिया, कल को आपको ज़्यादा सारा इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, जितना आपने उधार लिया वो भी वापस करना पड़ेगा, प्लस ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या प्रेफर करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट हो या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो? इस केस में आप प्रेफर करेंगे कम इंटरेस्ट रेट हो। तो ये कशमकश होती है, बैंक्स इस
इंटरेस्ट देते हुए कहते हैं कि हमें कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, और जब इंटरेस्ट लेना हो कस्टमर से वो कहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हो। तो हमने सबसे पहले कंपेयरिंग कैश फ्लोज करते हुए ये देखते हैं कि हम कौन हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमने पैसे दिए हैं, या हम बेचारे वो हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने लोन लिया और कल को वापस करना है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमें इंटरेस्ट रेट जो है कम या ज़्यादा, ये हम कंपेयर कैश फ्लोज करेंगे। अब देखते हैं इसका एक सचमुच का सवाल। इन्वेस्टर साहब ने उन्हें इन्वेस्ट मतलब किया हुआ है 7% पर ईयर। अच्छा, क्या 7% पर ईयर? एक इन्वेस्टर चाहता है कि उसे 7% इंटरेस्ट मिले, उसे मिल कोई नहीं रहा। ये चीज़ माइंड में रखते हैं और आगे चलते हैं। उसे एक ऑफर मिली है बैंक की तरफ से कि ऐसा करो, एक बॉन्ड खरीदो 2 लाख रुपए का, हम आपको 2,70,000 देंगे 4 साल बाद। ये सवाल सॉल्व करने के 2 तरीके मैं आपको दोनों सिखाता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप इंटरेस्ट रेट निकाल के कंपेयर कर लें कि वो बंदा चाहता कितना इंटरेस्ट रेट था। वो बंदा चाहता है कि उसे 7% इंटरेस्ट रेट मिले। अब हम देखते हैं कि जो हमें स्कीम बताई जा रही है इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो कैसे निकलेगा। फ्यूचर वैल्यू इज 2,70,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख इंटू 1 प्लस आर। आर नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्कीम 4 साल तक चलेगी, रेज टू पावर 4। कैलकुलेट करें 2,70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 27/20 इज इक्वल टू, बल्कि इसे शॉर्टकट से ही करते हैं, 1.35 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर 4। क्या करें? नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। क्या नेचुरल लॉग लें? 1.35, या इसका कोई दूसरा तरीका क्या नहीं, नेचुरल लॉग नहीं, इस केस में हमें ये जो 4s से जान छुड़ानी है। हम कहेंगे 1.35 रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू पावर 4 इंटू 1/4। 1.35 रेज टू पावर 1/4 करें जरा। आंसर आया, मैं यहां लिख रहा हूं 1.07779 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। आर जब माइनस हो जाएगा पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 0.0779 यानी कि 7.79 यानी कि 7.8% इंटरेस्ट रेट इस स्कीम का जो है वो इस बंदे को मिल रहा है। वो एक्सपेक्ट कितना कर रहा था? वो कह रहा था कि यार अगर मुझे 7% भी मिल जाए ना गुजारा हो जाएगा। उसे मिल कितना रहा है? तकरीबन 8%। क्या इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है? हाँ जी, इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है कि उसे तवक्कुआत से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। हम कहेंगे कि यस, ये जो प्रोजेक्ट है अच्छा है, इस पे अमल करना चाहिए। मैंने कहा था 2 तरीके हैं। एक तरीका समझ आया, हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेशन से मैच किया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका आप देखते हैं। 1 मिनट पहले मैं इरेज कर लूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ले जी, दूसरा तरीका वो है तरीका प्रेजेंट वैल्यू वाला तरीका। ऐसा करते हैं कि ये जो हमें 2 लाख रुपए हमसे मांगे जा रहे हैं, किस चक्कर में मांगे जा रहे हैं कि हमें आपको 4 साल बाद हम आपको 2,70,000 वापस करेंगे। इस 2,70,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं हमारे जो है एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। 2,70,000 इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1 प्लस आर। आर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? 7%, 0.07 रेज टू पावर कितने साल की स्कीम है? 4 साल। कैलकुलेट करते हैं, टू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 1.07 रेज टू पावर 4। आंसर आया 205,981.7। क्या मतलब है इसका? 2,05,900 रुपए अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन वाले इंटरेस्ट रेट पे शामिल कराता, किसी बैंक में रखवाता, तो मुझे 2,70,000 रुपए मिलते 4 साल बाद। ये बैंक वाले कितने नेक लोग हैं, 2,05,000 वाली चीज़ मुझे 2 लाख में दे रहे हैं। क्या मेरे लिए अब प्रोजेक्ट है, इफेक्टिव है? हाँ जी, यस। हम कहेंगे दूसरे तरीके से भी हमने ट्राई करके देखा और ये जो प्रोजेक्ट था वो वैल्यूएबल था, प्रोजेक्ट काम का था। हम कहेंगे यस, ये प्रोजेक्ट जो है वो काम का है। सवाल होपफुली समझ आया होगा। इस तरह का एक और भी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, एक बोरोअर ने रिपे करना है लोन 1,20,000 का 3 साल बाद। ठीक है, क्लाइंट इसने ऑफर कराई है, जिसने पैसे देने थे कि यार मुझे 20,000 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मुझे 2 साल एक्स्ट्रा दे दो। जो 3 साल वाला लोन था मैं 5 साल में वापस करूंगा। इंटरेस्ट रेट 7% है। क्या ये ऑफर मानने के काबिल है कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लें।
1,20,000 की प्रेजेंट वैल्यू अगर जो ओरिजिनल स्कीम थी क्या बनती है? 1.07 रेज टू पावर -3। करें ज़रा कैलकुलेट। 1,20,000 इंटू 1.07 रेज टू पावर -3 होता है 97,955। इस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? अगर वो 1,20,000 3 साल बाद लेता है तो आज की अमाउंट में अगर वो इतने पैसे बैंक में रखवाता तो उसे 3 लाख बाद 1,20 मिलता। अच्छा, दूसरी ऑफर उसे क्या है? वो कह रहा है कि यार मैं 1,40,000 दे दूंगा, मुझे इंटरेस्ट रेट सेम रहने दो, लेकिन मुझे 2 साल एक्स्ट्रा दे दो। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 1,40,000 इंटू 1.07 रेज टू पावर -5, क्या प्रेजेंट वैल्यू आई? 99,818। आप अगर आज 99,818 रुपये जो है वो बैंक में जमा कराते तो आपको 5 साल बाद 1,40,000 मिलता। कहाँ प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है? आपको 99 अच्छे पैसे होते हैं कि 97 अच्छे पैसे होते हैं? आप कहेंगे कि हाँ यार तुम्हारी ऑफ़र अच्छी है, मुझे 2 साल बाद पैसे दे देना, ये ऑफ़र काबिल कबूल है। तो प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे हमने हिसाब लगाया कि ये ऐसे है। आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी है ना? हाँ जी, 3 यूनिट्स थे। ये भी कंपेयरिंग कैश फ्लो का सवाल है और एक अच्छा सवाल है। इसे भी हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे, जो अभी हमने सीखे थे, प्रेजेंट वैल्यू वाला भी और दूसरा इंटरेस्ट रेट वाला भी। क्या ऑफर है? अ बैंक ऑफर्स टू गिव ₹4 लाख आफ्टर 4 years टू एनी इंडिविजुअल, जो कि आज 3 लाख रुपए देगा। 3 लाख रुपए आज दो, 4 साल बाद 4 लाख वापस ले लो। इंटरेस्ट रेट 10% है। मिस्टर ए, चलो मेरी बात हो रही है, मुझे ये ऑफर कराई गई है कि आपको ये ऑफर जो है काबिल कबूल है कि नहीं, क्या ये अच्छा डिसीजन है या मुझे कोई और ढंग का काम करना चाहिए? तो दोनों तरह से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या सिखाया, अभी क्या रिमाइंड कराया? इंटरेस्ट रेट वाला। देखते हैं कि जो स्कीम है इसका इंटरेस्ट रेट क्या है। फ्यूचर वैल्यू इज 4 लाख, प्रेजेंट वैल्यू इज 3 लाख, और हमें नहीं पता क्या है, रेज टू पावर कितने साल? 4 years। वैल्यू पुट करते हैं कैलकुलेटर पे। 4 लाख इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 1 + x रेज टू पावर 4 के -4। हम प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहे हैं तो हमेशा जो n है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आ रहे हैं तो जो n है वो रेज टू पावर नेगेटिव होगा। कैलकुलेटर कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट r इज इक्वल टू 0.0745%। ये धोखा नहीं हो गया? हमें मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? 10%, और ये बैंक हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? 7%। हम कहेंगे कि भाई ये फ्रॉड है, ये स्कीम किसी काम की नहीं है, इससे अच्छा मैं बैंक में पैसे रखवा दूं, मेरे को जो ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमें एक तरीके से तो पता लग रहा है कि ये जो है वो ठीक नहीं है। ऑप्शन अगर पेपर में इस तरह का सवाल है तो एक तरीका भी मोर देन इनफ होता है। मैं सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो है आपको दो तरीके सिखा रहा हूँ, आपको जो इजी लगता है आप यूज़ कर लेंगे। हमारा सवाल यहाँ सॉल्व हो चुका है, हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि भाई ये जो स्कीम है ठीक नहीं है। दूसरा तरीका था प्रेजेंट वैल्यू वाला, वो निकाल के देख लेते हैं। 4 लाख रुपए अगर फ्यूचर वैल्यू है इंटू 1 + r, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 10%, यानी कि 0.1 रेज टू पावर कितने साल की स्कीम है? 4। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू से जो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू वापस आने, हम रेज टू पावर -4 करेंगे। 4 लाख इंटू 1.1 रेज टू पावर -4, प्रेजेंट वैल्यू निकली 273,205। अच्छा, ये क्या है? ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है। अगर आप नॉर्मल मार्केट रेट पे बैंक में पैसे रखवाते हैं तो आप 2,73,000 रुपीज़ बैंक में रखवाते हैं, आपको 4 साल बाद 4 लाख रुपए मिल जाता। ये बैंक वाले हमें मिलके पागल बना रहे हैं। वो कहते हैं 3 लाख रुपए दो तो हमें 4 साल बाद 3 लाख मिलेगा। मैं ये जो ऑफर है क्यों एक्सेप्ट करूं? जब मैं 2,70,000 से भी 3-4 लाख कमा सकता हूं तो मैं ऊपर का जो 27,000 है वो क्यों दूं किसी को? तो ये ऑफर दोनों तरह से हमें पता लग गया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब हमने चैप्टर 5 बड़ा अच्छी तरह गो थ्रू कर लिया, विद इन टाइम गो थ्रू कर लिया। अब ये इतने सारे सवाल हैं। ICAP की बुक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो चैप्टर 5 के हैं। तो अगले 2 सेशंस हमने चैप्टर 5 की प्रैक्टिस के लिए जो हैं वो अलॉट किए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और पेपर जल्दी से जल्दी पास करके मुझे बताइएगा कि आपका पेपर पास हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।